हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का हम सोल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज द शोन इन द फिगर। ये पोटेंशियल और x के बिटवीन ये फिगर दे रखा है। फिर कह रहा है द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एज अ फंक्शन ऑफ x। ये चार चॉइस दे रखी हैं, E और x के बीच में ग्राफ दे रखा है ये, और कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन होता है वो E इज इक्वल टू माइनस के डी वी ओवर डी एक्स होता है। वैसे तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर कॉस थीटा। अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और यहाँ थीटा जो है एंगल बिटवीन E एंड डी आर होता है। E एंड डी आर, E एंड डी आर के बीच में एंगल होता है। तो इफ अगर थीटा 0 डिग्री हो तो आपका डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई डी आर। तो जानते हो ये जो फॉर्मूला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डी एक्स की डायरेक्शन सेम है ना, ई और डी एक्स की डायरेक्शन सेम है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक, तो ई इक्वल टू माइनस के डी वी ओवर डी एक्स में माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। चलिए, इतना आपको अगर समझ में आया हो, ये जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से हम करेंगे इसमें। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में कैसा ग्राफ बनाए, इनमें से कौन सा ग्राफ होगा। तो इसमें की पॉइंट क्या है जरा वो समझते हैं। सबसे पहले आपको जैसे ये डिस्टेंस है आपका और ये आपका पोटेंशियल है, और ग्राफ में ये इस तरह से दे रखा है। तो जानते हो अगर हम इसका स्लोप निकालें इस स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो स्लोप होता है वो एक्स एक्सेस से, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल के टेंजेंट को बोलते हैं स्लोप। तो टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा कैसे निकालें। अगर हम एक छोटा सा सेगमेंट भी ले लें, इसमें मैं काफ़ी बड़ा बना देता हूँ ये सेगमेंट, क्योंकि बहुत छोटा बनाना है बट है ना, लेकिन मैंने बड़ा बना दिया। तो ये डिस्टेंस को मैं डी एक्स कह लेता हूँ, और इस डिस्टेंस इसको मैं कह लेता हूँ डी वी। ये देखो ये पोटेंशियल में चेंज हो गया, छोटा चेंज है काफ़ी, डी वी। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ये वाला, और ये ऑल्टरनेट हो गया तो ये भी वर्टिकल अपोजिट होगा तो ये भी थीटा होगा। अगर इस छोटे से ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो परपेंड हो गया डी वी और बेस हो गया डी एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है, ये तो मैंने आपको बताया टेन थीटा की वैल्यू डी वी वाई ओवर डी एक्स कैसे होगी। अब मैं इसमें कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, है ना। ये एक्स है और ये वी है आपका, ये स्ट्रेट लाइन है। देखो इसमें स्लोप ये है, अगर आप इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से ओ से इस जगह तक देखोगे तो थीटा हर जगह पर कांस्टेंट ही है। अगर आप चेक करोगे तो ये थीटा है, अगर तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। दूसरी बात थीटा एक्यूट एंगल भी है, एक्यूट एंगल भी है। अगर ऐसा होगा तो जो स्लोप होगा आपका डी वी ओवर डी एक्स, दैट मीन्स टेन टेन थीटा जो है। अब देखो थीटा अगर कांस्टेंट है तो डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अगर थीटा कांस्टेंट है, जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, कोई भी एक एंगल है, जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो डी वी ओवर डी एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक। दूसरा एक्यूट एंगल है इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव भी आएगा, इसीलिए यहाँ पे जो टेन थीटा होगा एक तो वो कांस्टेंट होगा और दूसरा ऊपर से पॉजिटिव होगा। इसीलिए डी वी ओवर डी एक्स जो आएगा यहाँ पे वो एक तो पॉजिटिव होगा और ऊपर से कांस्टेंट होगा। ठीक, ये दो पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करने वाले। चलो इस वाले पॉइंट में तो ऐसा हुआ, लेकिन अगर ग्राफ ऐसे हो जाता, ये एक्स है और ये वी है ना, इसमें ग्राफ अगर ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे इस तरह से ग्राफ हो जाता है, तो इसमें थीटा जो है
देखो एक्स एक्सेस से ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 0 डिग्री तो इस वाले केस में थीटा 0 डिग्री हो गया, और थीटा ही 0 हो गया तो टेन 0 की जो वैल्यू होती है वो डी वी ओवर डी एक्स के बराबर है। थीटा थीटा 0 डी वी ओवर डी एक्स के बराबर, थीटा 0 रख देंगे तो टेन 0 0, तो डी वी ओवर डी एक्स 0 हो जाएगा, तो इसमें डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, है ना। अच्छा, तीसरा अगर डायग्राम हम ऐसे कर देते हैं, ये एक्स है और ये वी है, ये वी और ये एक्स, और ग्राफ को मैं कुछ ऐसा कर देता हूं ऐसे, तो स्लोप कौन सा होगा? तो जानते हो ये क्लॉकवाइज एंगल है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो देखो ये क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाता है। देखो यहाँ पे भी जब हमने ऐसे ग्राफ बनाया था, ये लिया था, तो हमने ये एंगल नहीं लिया था, ये देखो ये क्लॉकवाइज एंगल है, ये नहीं लिया था, ये लिया है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। देखो इस एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ये एंगल नहीं लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो देखो पूरे ग्राफ पर थीटा की वैल्यू है तो कांस्टेंट, यहाँ जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो इस पूरे ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए थीटा है तो कांस्टेंट, ये तो है तो कांस्टेंट, लेकिन साथ में ऑब्ट्यूस एंगल भी तो है, और ऐसा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम डी वी ओवर डी एक्स लिख रहे हैं ऐसे, तो इसमें टेन थीटा, थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल है तो सिचुएशन में टेन थीटा नेगेटिव आएगा, और कांस्टेंट है तो नेगेटिव वैल्यू है और कांस्टेंट भी है, तो इसीलिए डी वी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव भी होगी और कांस्टेंट भी होगी, और कांस्टेंट भी होगी। ये आप चाहो तो नेगेटिव को ऐसे लिख सकते हो कि डी वी ओवर डी एक्स लेस देन 0 है, और यहाँ पॉजिटिव है तो ऐसे लिख सकते हो डी वी ओवर डी एक्स ग्रेटर देन 0 है ना। और यहाँ तो डी वी ओवर डी एक्स 0 ही है, तो यहाँ तो 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ डी वी ओवर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज़ को। अब यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। अब ज़रा देखो इस ग्राफ में, पहले एक बात और सुन लो, जैसे अगर मैं रीजन दिखाऊं आपको 0 से 2 तक, इस ग्राफ में 0 से 2 के बीच में देखें, 0 से बड़ा और 2 से छोटा अगर एक्स की वैल्यू, तो जैसे हम केस बनाएं 1 कि अगर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और 2 से छोटी, इस रीजन के अंदर के देखूं तो यहाँ पर थीटा कैसा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है स्लोप, जो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स टेन थीटा बराबर डी वी ओवर डी एक्स, वो आपका पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, बट ई बराबर कितना है? अब देखो डी वी ओवर डी एक्स तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, लेकिन ई बराबर होता है माइनस के डी वी ओवर डी एक्स, ये फॉर्मूले का माइनस है, इसीलिए ई कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ई कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसमें ई नेगेटिव रखना है, तो देखो इसीलिए देखो इस ग्राफ में 0 से 2 तक देखो आप, इसमें तो ई नेगेटिव ही है 0 से 2 तक, और कांस्टेंट भी होना चाहिए। देखो कांस्टेंट, नेगेटिव और कांस्टेंट, नेगेटिव और कांस्टेंट, क्योंकि डी वी ओवर डी एक्स पॉजिटिव था और ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, तो ई इक्वल टू माइनस के डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, तो नेगेटिव आएगा ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना। और इसीलिए इसमें देखें, इस वाली चॉइस में 0 से 2 तक ये नेगेटिव है और कांस्टेंट भी है, इसमें पॉजिटिव, इसलिए तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें ये ई पॉजिटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत में 0 से नेगेटिव आ रहा है ई, तो इसीलिए पहली चॉइस ही करेक्ट हो गई। लेकिन फिर भी और भी अगर कंटिन्यू करें इसको और आगे दें, केस 2, केस सेकंड में देखें, 2 और 4 के बीच में देखें, किसके बीच में देखें? 2 और 4 के बीच में, अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी और 4 से छोटी है, तो इसमें देखो ये स्लोप कितना हो गया? इसमें स्लोप टेन थीटा जो है, इसमें डी वी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो गई, और डी वी ओवर डी 0 हो गई, इसीलिए ई बराबर माइनस के डी वी ओवर डी एक्स, तो ई भी 0 हो गया इस वाली रीजन में। इसीलिए देखो 2 से 4 तक
पहले ग्राफ में 2 से 4 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो ये सही बनना है। फिर अगर मैं केस नंबर 3 की तरफ चला जाऊं, केस नंबर 3 की तरफ, अगर x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी, 4 से बड़ी और 6 से छोटी, 4 और 6 के बीच में, 4 और 6, ये देखो इसमें स्लोप नेगेटिव हो गया, दिख रहा है स्लोप नेगेटिव हो गया है। इसमें अगर स्लोप नेगेटिव हो गया है तो स्लोप अगर नेगेटिव हुआ है इस वाले केस में, तो टेन थीटा इसमें लिखें, तो इसमें लिखें तो dv/dx जो लिखें वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना, क्योंकि इस वाले केस में थीटा जो है आपका, क्योंकि इस वाले केस में थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस और कांस्टेंट है, ऑब्ट्यूस है और कांस्टेंट है इस वाले केस में, है ना। तो टेन थीटा जो है नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, बट ई की जो वैल्यू है वो माइनस के dv/dx है, तो इसीलिए ये माइनस का भी है और ये भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dv/dx ऐसे ई, तो यहाँ ई पॉजिटिव हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे, है ना। तो इसीलिए इसमें देखो ई पॉजिटिव हो गया और कांस्टेंट भी है, ई पॉजिटिव भी हो गया और कांस्टेंट भी है, इसीलिए इसकी जो चॉइस करेक्ट है वो ए चॉइस इज अ राइट आंसर, ए चॉइस इज अ राइट आंसर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।